अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और ये अपडेट, पहली जो अपडेट है वो कुवैत में रहने वाले या कुवैत से बाहर फंसे हुए अजनबियों के लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1341 नए कोरोना वायरस के मरीज निकलकर सामने आए हैं। यानी कि 1341 पिछले 24 घंटे में ये केस रिकॉर्ड किए गए हैं। और अब तक कुवैत में सबसे ज़्यादा मरीजों की तादाद पिछले 24 घंटे के अंदर निकली है। और टोटल पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 964 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,586 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप भी किया गया है, जबकि इस वक्त कुवैत में एक्टिव केस की जो तादाद है वो बढ़कर 11,161 हो चुकी है और आईसीयू में जो तादाद है वो बढ़कर 160 हो चुकी है। यानी इस वक्त कुवैत के अंदर एक्टिव केस की भी तादाद ज़्यादा है, आईसीयू की भी तादाद ज़्यादा है और मरने वालों की भी तादाद लगातार बढ़ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुवैत सरकार, ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लगा सकती है कुवैत के ऐसे इलाकों में जहां पर एहतियात नहीं बरता जा रहा है और वहां पर लगातार कोरोना वायरस के केस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम इलाकों में उम्मीद ये पाई जा रही है कि लॉकडाउन कुछ वक्त के लिए लगाया जा सकता है। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो उसके बाद लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इस हवाले से फ़ैसला नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जिन इलाकों में केस निकलकर सामने आ रहे हैं उन तमाम इलाकों में लॉकडाउन लगने के चांस अब बढ़ रहे हैं। क्योंकि बीच में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौरान कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने का जो फैसला था उसको खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त 1,000 के नीचे केस आ गए थे, इसलिए खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब 1,000 से ज़्यादा लगातार केस निकल रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है जुमेरात की जो कैबिनेट की मीटिंग हो उसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि कुवैत के जिन इलाकों में केस ज़्यादा निकल रहे हैं उन इलाकों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो आप तमाम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें, घरों से बाहर निकलें तो मुँह पर मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी दूरी के जो असूल हैं उसको फॉलो करें, ताकि कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केस जो लगातार बढ़ रहे हैं उसमें कुछ कमी हो सके। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के संसद अब्दुल करीम अल कंडारी ने जो इलीगल गैर मुल्कियों को टाइम दिया जा रहा है कि वो कुवैत से जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, या कुवैत में अपना वीज़ा इकामा सही करना चाहते हैं तो वो सही भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले टाइम दिया गया था, आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले, उस तरह का टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि आपके ऊपर जो भी जुर्माना है वो आप अदा करने के बाद फिर आप कुवैत को छोड़कर जा भी सकते हो, या फिर अपना इकामा और वीज़ा सही करवाना चाहते हो तो आप उसको सही भी कर सकते हो। जो भी आपके ऊपर जुर्माना है वो आप अदा करने के बाद। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अभी तक कुछ ही लोग इसका फ़ायदा उठा सके हैं और ज़्यादातर लोग अभी तक इसका फ़ायदा नहीं उठा सके हैं। तो ऐसे में जो ये टाइम दिया जा रहा है, इस टाइम को लेकर भी अब्दुल करीम अल कंडारी का कहना यह है कि जो इलीगल लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए, उनको टाइम ना दिया जाए। यानी उनका कहना यह है कि जो लोग इस वक्त कुवैत के अंदर मौजूद हैं इलीगल, वो भीड़ भाड़ ज़्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से अभी हालात भी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो इससे में उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए, उनको एक्स्ट्रा टाइम ना दिया जाए। अगली अपडेट ये है कि कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन ने ऐलान किया है कि 11 मार्च से 13 मार्च तक कुवैत के अंदर तमाम मिनिस्ट्री और तमाम पब्लिक सेक्टर को बंद रखा जाएगा, यानी छुट्टी का ऐलान किया है। और ये इसलिए किया गया है कि इसरा और मिराज के अवसर पर, यानी कि इसरा और मिराज के मौके पर यह छुट्टी का ऐलान किया गया है कि 3 दिन की छुट्टी होगी। 11, 12 और 13, 14 तारीख से फिर से काम शुरू किया जाएगा।